अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। मन दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पत्थरबाज का कोई धर्म नहीं होता। तो वीडियो पब्लिक रिएक्शन है भाई साहब, देखते हैं हिंदू मुस्लिम की होगा कैसे बातचीत करते हैं और आने वाले वक्तों में कौन होगा प्राइम मिनिस्टर। वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन है करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। देखिए सर, पहली बात तो पत्थरबाज का कोई मजहब नहीं होता, विद्रोही का कोई मजहब नहीं होता। जो पत्थरबाजी है उनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन एक मजहब के लोग उनके समर्थन में क्यों आते? हनुमान चालीसा किसने बताई आपको रोड पर पढ़ने के लिए? कि नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे आपको किसने बताया? किस किताब में लिखा हुआ था? क्या नुकसान होता है बताए नमाज से? हनुमान चालीसा से क्या नुकसान होता है? एक जब ताजिया निकलता है, ताजिया पथराव कभी हुआ है देश के अंदर? और मेरे को तो ऐसा लगता है बाबा जी के बुलडोजर की भी वहाँ भी आवश्यकता है हर जगह। क्योंकि आप यूपी के अंदर जाकर देखिए, कोई पत्थरबाजी, कोई क्राइम, कोई भ्रष्टाचार इस तरह का कोई नहीं है। देखिए, मैं चाहता हूँ सनातन धर्म जो हिंदू है बेचारे, वे हिंसा नहीं चाहते, वे नफरत नहीं चाहते, वे प्रेम और मोहब्बत चाहते हैं। बंगाल से ममता बनर्जी है, ये मुस्लिम के ऊपर राजनीति कर रही है, उन मुसलमान को गुमराह कर रही है, उनसे दंगे और झगड़े कराने का काम कर रही है। क्या नाम है आपका? मेहताब खान है नाम मेरा। मेहताब जी, ये बताइए, जो राम भक्तों के ऊपर पत्थर फेंका जा रहा है, क्या वजह है इसकी? काफिर मानते हैं इसलिए पत्थर फेंकते हैं या क्यों फेंकते हैं? हर बार भी आपने पिछले साल देखा कि पूरे देश में हर जगह से पत्थरबाजी हो रही थी राम भक्तों के ऊपर, इस बार भी देखने को मिला। क्या वजह है इसका? काफिर है इसलिए? देखिए सर, पहली बात तो पत्थरबाज का कोई मजहब नहीं होता, विद्रोही का कोई मजहब नहीं होता। अच्छा, ठीक है। और रही बात जब इलेक्शन पास आते हैं तो ये इसी टाइम क्यों होता है? बोला कि जो पत्थरबाजी है उनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन एक मजहब के लोग उनके समर्थन में क्यों आते हैं फिर? देखिए, अगर वो समर्थन में आते हैं ना, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रामनवमी जो है, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। राम को कोई भी हो, ये हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनको करना चाहिए सख्त से सख्त। नहीं, जब पता है कि त्योहार आ रहा है तो उनको प्रशासन को अलर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मैं उनकी गलती मानता हूँ, अमित शाह की पूरी गलती है, उनकी फेलियर है इसमें। लेकिन जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, उसमें कोई भी हो, किसी भी समुदाय से हो, पकड़ो, जेल में डालो, सख्त से सख्त सजा दो। चाहे वो राम नवमी पे करे या ईद पे करे या मुहर्रम पे, कोई भी हो, किसी भी समुदाय का हो, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उसमें ये नहीं है हिंदू या मुसलमान है, वो कोई भी हो, कोई भी हो। पिछले साल जब जहांगीरपुरी में कार्रवाई करना शुरू हो गया था, फिर भी मिर्ची क्यों लग रही थी कुछ लोगों को? जी, आपने देखा था जहांगीरपुरी में जब कार्रवाई इसका होना स्टार्ट हो गया, जो पकड़े गए थे पत्थरबाज, उस पर फिर मिर्ची क्यों लगी? देखिए मेरी बात सुनिए, सारे हिंदू भाई एक से नहीं होते, सारे मुस्लिम भाई एक से नहीं होते। मैं हूँ, अगर एक चीज को मैं मंदिर के सामने से लेके एक बार जाऊँ, 2 बार जाऊँ, 3 बार जाऊँ तो आदमी चिढ़ता है। चिढ़ने की वजह क्या है? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जहांगीरपुरी की बात कर रहे हैं? पूरे देश की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी पथराव हो। जहांगीरपुरी की बात की आपने भी, आपने यात्रा निकाली, एक बार निकाल ली। दूसरी एक बात बताइए, हनुमान चालीसा किसने बताई आपको रोड पर पढ़ने के लिए? नमाज किसने बताई पढ़ने के लिए? जब बीजेपी की सरकार, नमाज पढ़ने के लिए किसने बताया? बीजेपी की सरकार थी। सवाल ये है कि नमाज पढ़ने के लिए सड़क पे आपको किसने बताया? किस किताब में लिखा हुआ? क्या नुकसान होता है बताए नमाज से? हनुमान चालीसा से क्या नुकसान होता है? अरे आप मस्जिद के सामने पढ़ोगे, बैठ के मस्जिद के सामने, दूसरे समुदाय के सामने पढ़ोगे। की बात करते हो ना आप लोग, क्या हनुमान चालीसा से कोई नफरत सिखाता है? अगर सुन भी लिया, मैंने उनकी गलती मान भी ली, लेकिन आपके बड़प्पन होता है ना सर, ये आपका बड़प्पन होता है ना, कि मतलब आप क्या फिर जो भी है उनका बड़प्पन होता है ना, कि हाँ हमारा भाई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो, क्या दिक्कत है? देखिए, मैं अगर किसी रास्ते में जा रहा हूँ ना और कोई लंगर लुट रहा है, तो मैं ये नहीं देखता ये गुरुद्वारे का है या मंदिर का है या पूजा का है, क्योंकि मुझे भूख लगी है। पेट ये नहीं देखेगा ये मंदिर है या मस्जिद है या गुरुद्वारा है। तो इसीलिए देखिए, जब जब ताजिया निकलता है, ताजिया पथराव कभी हुआ है देश के अंदर? मैं कह तो रहा हूँ, कोई भी हो, इसमें मैं क्यों ना हूँ। आप सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, चाहे मुस्लिम है कोई भी है, उन्हें जेल में डालो ना। तो मतलब आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। सर ये बताइए, पिछले साल भी आपने देखा था रामनवमी के दिन पथराव हुआ, कई लोग घायल हुए, पत्थर फेंका गया। बाद में इस बार ऐसा माना जा रहा था कि सुधर जाएंगे वो लोग, जो गैंग है, जो एक तबका है पत्थर फेंकने वाला, वो सुधर जाएंगे, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो क्या लग रहा है इनके साथ में क्या किया जाए कि सुधरे ये राम भक्तों पर पत्थर ना फेंके? देखिए, मैं आपसे पत्रकार साहब एक बात कहना चाहूँगा, वो कोई सा भी त्योहार हो, चाहे हिंदुओं का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे सिख का हो, जो लोग इस तरीके की
पत्थरबाजी कर रहे हैं उन पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरे को तो ऐसा लगता है बाबा जी के बुलडोजर की भी वहाँ भी आवश्यकता है हर जगह। क्योंकि आप यूपी के अंदर जाकर देखिए कोई पत्थरबाजी, कोई क्राइम, कोई भ्रष्टाचार इस तरह का कोई नहीं है। अगर देखिए अलग जितने भी स्टेट है, अलग अलग सरकार चल रही है, तो वहाँ इस तरीके का हो रहा है तो उन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त होनी चाहिए। बहुत गलत है, इस तरीके का त्योहार पे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी आप बोल रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर हर जगह जाना चाहिए, बिल्कुल जाना तो चाहिए। लेकिन बाबा का बुलडोजर का भी सही नहीं मान रहे हैं लोग। बोल रहे हैं कि अगर कार्रवाई, अगर कोई भी कुछ भी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, तो किस कानून के तहत वो बुलडोजर चला रहे हैं, ये भी सही नहीं ठहरा रहे हैं। देखिए ये जैसे राहुल गांधी जी है, अखिलेश जी है, ये जितने भी दल है ये सारे बौखलाए हुए हैं, ये मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं। जी आपने देखा पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले बोल दिया था कि अगर रामनवमी अगर मुसलमानों के बीच से जाएगा तो उनको मुसलमानों का ख्याल रखना पड़ेगा, पथराव नहीं कर सकते, कुछ भी दंगा ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो पत्थरबाजी हुआ उसी तरफ से हुआ। राम भक्तों से इतना नफरत क्यों है? जो राम को मान रहे हैं, राम के भक्त हैं, उसे क्या नफरत है? देखिए मैं चाहता हूँ सनातन धर्म जो हिंदू है बेचारे, वे हिंसा नहीं चाहते, वे नफरत नहीं चाहते, वे प्रेम और मोहब्बत चाहते हैं। लेकिन जैसे ये बंगाल से ममता बनर्जी है, ये मुस्लिम के ऊपर राजनीति कर रही है, उन मुसलमान को गुमराह कर रही है, उनसे दंगे और झगड़े कराने का काम कर रही है, उन्हें गुमराह करने का, उन्हें शिक्षा से दूर किया जा रहा है, हर चीज से उन्हें दंगा करने का काम कराने का कर रही है। तो ममता बनर्जी कर रही है, एक तरफ उन्हें बचाने का काम कर रही है और एक तरफ उनसे हिंसा कराने का काम कर रही है। वो तो बोल रही है कि बीजेपी वाले करा रहे हैं, बजरंग दल वाले करा रहे हैं पत्थरबाजी। ये भाई पत्रकार साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी ये दल है, राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, ये जितने भी सारे मोदी जी को घेरने का काम कर रहे हैं, सारे मोदी जी के पीछे लगे हुए। कैसे मोदी जी जाए, जाने के बाद कैसे हम चोरी करें, कैसे हम डकैती मारे, कैसे हम देश को लूटे, क्योंकि जो इन्होंने मोदी जी से पहले देश को लूटने का काम किया है, अब वो सपना ही याद कर रहे हैं हम कैसे देश को लूटे। लेकिन देश का जो भ्रष्टाचार खत्म किया और लूट को खत्म किया है तो मोदी जी ने खत्म किया है। राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी, ये मोदी जी ने खत्म किया। पत्थरबाजों को कौन खत्म करेगा ये भी बता दो मुझे। देखिए मोदी जी की सरकार 2024 में फिर आएगी और हम सख्त सख्त कार्रवाई करेंगे। जो इस तरीके का दंगा कर रहे हैं और भड़काऊ भाषण दे रहे, हिंसा का काम कर रहे, नफरत का काम कर रहे, ये 2024 में हम फुल बहुमत के साथ जिताकर संसद के अंदर भेजने के काम करेंगे और उसके बाद हम सख्त सख्त कार्रवाई इन लोगों पे करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो क्या कर रहे हैं उसका आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी हो अपराधी, कोई भी हो, अतीक में अहमद हो, कोई भी हो, मैं किसी का नाम देखिए कोई भी हो, जो 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 दूसरे का घर उजाड़ेगा एक न दिन उसको सजा मिलनी है जरूर। जो बुलडोजर चल रहा है वो सही है? बिल्कुल, जो कार्रवाई हो रही बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो देश भर में पथराव किया जा रहा है, पत्थरबाजी किया जा रहा है, उनके घर पे बुलडोजर चलना साथ भी ये होना चाहिए। अच्छा। कोई भी समुदाय का हो, मैं किसी का पक्ष नहीं कर रहा, मैं मोमडन हूँ तो क्या मैं मोमडन का पक्ष करूंगा। अच्छा जी। उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, मैंने क्या कहा आपको, विद्रोह का कोई चेहरा नहीं होता, पत्थरबाज का कोई चेहरा नहीं होता, उसमें कोई भी हो, आपको सबूत मिले उनको पकड़ को जेल में डाल दो, कार्रवाई करो उनके। मेरा एक क्वेश्चन है, यदि विद्रोह का, यदि भीड़ का, मुझे जरूरत नहीं है, यदि विद्रोह का, यदि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता तो फिर कश्मीर में यदि कोई आतंकवादी मारा जाता था बिफोर 370 रिवोक, तो फिर उसके समर्थन में जुलूस क्यों निकलते थे? देखिए मैं इस पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वहाँ के लोग वो जाने, आतंकवादी था उसको सजा मिली, वो जुलूस निकाल रहे, गलत निकाल रहे। भाई जैसा करोगे वैसा करो। मेरी बात पूछिए, आपने क्या बोला कि जो पत्थरबाजी करते, जो आतंकी फैलाते हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता? नहीं होता। फिर उनका जनाजा क्यों निकलता है? फिर उनको दफन क्यों किया जाता है? बताइए, फिर उनको दफन क्यों किया जाता है? अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर आतंकवादी आ जाए और वो सबको टारगेट करे, कहीं मुझे ये थोड़ा देखेगा ये खान साहब है, इसकी गोली ये थोड़ा देखेगी कि मैं खान साहब हूँ या मैं मुसलमान हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि जो पत्थरबाजी हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, वो मतलब कि किसी धर्म के नहीं आते, जो आतंकी फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, वो किसी धर्म से नहीं आते। फिर उनके मरने के बाद, उनके जाने के बाद उनका जनाजा क्यों निकलता है? उनको दफन क्यों किया जाता है या फिर उनको आग क्यों लगाया जाता है? भाई जो धर्म का मोह है, संस्था है, धर्म आ गई ना इसमें सर? नहीं, कैसे नहीं आई? फिर क्या करोगे आप उसको बताइए? क्या करो? जो भी करना है जनता को छोड़ देना चाहिए। भाई हमारे यहाँ दफनाया तो उसको दफनाते हैं, सजा तो मिलती, धर्म तो आ गई ना, लेकिन सजा तो मिलती है उसको। तो अभी आपने बोला धर्म नहीं होता, धर्म तो आ गया ना, सजा तो मिलती है। अच्छा, पीयूष जी, कहाँ के रहने वाले? कानपुर।
कानपुर से उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश में दंगा राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी हुई? कुछ भी नहीं हुआ। देश में हो रहा है? दहशत है इतनी ज्यादा, बाबा की बुलडोजर बाबा की इतनी दहशत ही काफी है वहाँ पे, कुछ नहीं। इसमें कोने बंगाल में हो गया, पश्चिम बंगाल में ममता के राज में कुछ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं करते। बाबा के राज में कुछ हुआ हो तो आप बताओ, एक भी पत्थर चला हो? अच्छा, कुछ भी हिसाब से तो गुंडे थे जो राम भक्त जो जा रहे थे वहाँ पर। तो भगवान का नाम लेने में कौन गुंडाई है? कौन गुंडाई है बताइए? कोई गुंडाई की हम लोगों ने? कोई गुंडाई की? राम भक्त बोलने में कोई गुंडाई हो गई या डीजे लगा के गाना सुनने में कोई दिक्कत हो गई? उत्तर प्रदेश में आप क्या मानते हैं? मेरी बात सुनिए, आप बताइए नाम क्या है आपका? मेरा नाम मिस्टर मनीष। मिस्टर मनीष जी, ये बताइए आप क्या सही मानते हैं? यूपी में एक तरफ पत्थरबाजी भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं हुआ, बाबा जी का दहशत है, लेकिन वहीं गुजरात में भी हुआ जहां बीजेपी सरकार है, पश्चिम बंगाल में भी हुआ। ममता बनर्जी ने साफ साफ बोल दिया कि जो राम भक्त है, जो शोभा यात्रा निकल रहा है, वो मुसलमानों से ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, उनकी गलियों में नहीं जाएगा। क्या सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आज तक किसी नेता ने भी, अभी भी मैं रिपब्लिक डे में इंटरव्यू से आ रहा हूँ, वहाँ भी इतने बड़े बड़े हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, किसी ने एक बात पब्लिक के हित में नहीं करी, कानून के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं करी। राम मंदिर पे चल गया। मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी सरकार हो स्टेट में, लॉ एंड ऑर्डर किसका काम होता है मेंटेन करना? आप मुझे बता दो, वहाँ की सरकार की जो भी चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी है। अभी आप बंगाल को इशू बना रहे हो ना, बंगाल में हुआ ना, मैं गुजरात का भी नाम लिया, मैंने गुजरात का भी नाम लिया। सुनिए, लेकिन वहाँ वो नहीं चलेगा टीवी में बड़े स्तर पे कहाँ चलेगा? बिहार चलेगा, क्या नाम है, बंगाल चलेगा। लेकिन मेरा सवाल है, अगर कहीं दंगा फसाद हो रहा है, सब जगह दिखाओ, सब जगह चलाओ, मेरी मीडिया से भी अनुरोध है। और किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, जब क्रिमिनल आदमी होता है या कोई आतंकवादी होता है, उसको धर्म मजहब से कहीं मत जोड़ना। अपराधी क्यों नहीं? सुन लीजिए, अपराधी आदमी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो। और इनसे भी वही किया। मेरी बात सुनिए, आपने बोला कोई धर्म नहीं होता, जाति नहीं होता, तो वो जब आतंकवादी मारने के बाद उनको एक धर्म के थ्रू उनकी अंतिम संस्कार क्यों किया जाता है? मेरी बात सुन, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, पहले बताइए, जवाब दीजिए पहले। ये उनकी सुनो, वो उनका निजी मामला है। अब निजी हो गया ये, अब निजी हो गया ये। वो किसी को मारे तो कोई धर्म में नहीं आया, और मरने के बाद निजी हो गया ये। नहीं, सुनिए, जो धर्म के व्यक्ति अगर वो बोल रहे हैं, आप उनके नाम से प्रोटोकॉल को बुलाया जाता है, जो भी बोलते हैं, वो उनका निजी मामला है। मेरा अभी सुन लो, मैं फिर आपको धर्म के नहीं हो गए फिर तो। वीडियो खत्म हो गया और आज वीडियो तो काफ़ी गर्मा गर्म भी हो गई थी। सबसे पहले बात तो ये भाई साहब, अगर कोई राम चालीसा या कोई रामनवमी पर कोई जुलूस निकलता है तो पत्थरबाजी बिल्कुल करना गलत है। एक कंट्री में मिलजुल कर रहते हैं तो साफ ज़ाहिर है भाई साहब, वो अपने अपने त्यौहार उनको पूरे अपने हिंदुस्तान में नहीं ये सारा कुछ होगा तो कहाँ पर होगा? सही बात। तो ये मुसलमानों को भी चाहिए कि भाई हम जिस कंट्री में रहते हैं, हम अब अगर अपने आज़ादी के साथ त्यौहार मनाते हैं तो दूसरों का भी वही हक है बिल्कुल, उनको भी मनाए, साथ में मिलजुल के मनाए जी। तो ये तो गलत बात है कि एक तरफा कुछ लोग बोल रहे हैं जो नहीं मनाने दे रहे, जो पत्थरबाजी खा रहे हैं, उनके घरों को गिरा दें, ये भी तो गलत है। हाँ, जो कर रहे हैं उनको पकड़े, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके घर वालों का क्या कसूर है? हाँ, ये बात भी है। घर को गिराना, आजकल घर बनाना कौन सा भाई साहब आसान काम है? पूरा घर जो ना, यकीन अब देखिए, एक बंदा जो मर्डर करता है उसकी सजा उस मर्डर करने वाले को होती है, फांसी पे लटका दे या उम्र कैद की सजा हो। दूसरे घर वालों को कोई सजा होती है। अब एक लड़का, चल 10-12 साल का लड़का, 20 साल का, 18 साल का, चल 25-30 साल का कर ले, वो लड़का है, वो पत्थरबाजी करता है। हो सकता है उसने 1 रुपया भी ना दिया हो घर में, उस घर को बनाने में। उस घर को बनाने में किसकी लगी ताकत? उसके माँ बाप की। ठीक है, तो वो सारी मेहनत उनकी जाया गई, तो उस लड़के का क्या गया भाई? सजा लड़के को मिलनी चाहिए। जो काम करता है, जिस मजाक के अंदर भी है, जो काम करता है, जिस तरह का भी करता है बुरा, उसको भाई साहब अपने कानून के हिसाब से उसको सजा करे। हम सबके आने दूसरे लोगों के लिए वो सबक बन जाए। उसने ये किया, उसके साथ ये कर दे, 3 साल की, 4 साल की, 5 साल की सजा कम नहीं है। मर्डर की 10-12 साल की या 25 साल की होती सजा। अब ये रेप की कितनी सजा होती है? 5-4 साल की होती है या 7 साल की होती है। तो अगर इतनी 5-7 साल सजा भी उसको दें, वो एक बंदे को होगी, वो सारे फैमिली का तो नुकसान भाई साहब। जितनी सख्त सजा देंगे ना, उस क्रिमिनल जिसने गुनाह किया उसको सजा दें। सही बात है। अब एक बंदा रेप करता है, उसकी सारी फैमिली को सजा तो नहीं दी जाती। या एक बंदा मर्डर करता है कि इसकी परवरिश अच्छे से नहीं हुई, तो वो मर्डर करने वाले की सजा सारी फैमिली को थोड़ी दे सकते हैं। ये गलत बात। वो एक और ये बात इसलिए कि भाई कि वो जो घर गिराए जा रहे हैं ना,
वो पत्थर, हालांकि बोला तो भाई अक्सर वीडियो में यही सुना है कि जो पत्थर मारेगा घर उसका टूटेगा, बुलडोजर बाबा बुलडोजर चलाएगा। लेकिन वो मैंने ये भी सुना है कि वो घर जनाब हिंदुओं को भी गिराए जा रहे हैं, क्योंकि जो गैर कानूनी जगह पे घर बनाएंगे वो घर गिराए। ठीक है भाई साहब, जो सरकारी अराजी सरकारी जगह पे वो बनाए, वो गिराए भी खुले दिल से गिराए। लेकिन अगर कोई पत्थरबाजी करता तो जो कानून में उसकी सजा बनाए, कानून पास करे कि ये इसकी इतनी सजा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मारा पकड़ा जाएगा, साबित हो जाएगा तो उसको उतनी सजा दे। वो सारी फैमिली का घर गिराना वो तो भाई गलत ही है, हम बोलेंगे इसको सही नहीं बोलेंगे। बाकी भाई इंडिया के वो एक ही स्टेट में ये बुलडोजर वाला केस चला, दूसरे तो किसी स्टेट में नहीं, वो देखा था ना। तो ये तो बार बार उछाल रहे थे बार बार के जो मतलब दहशतगर्दी करते हैं उनका फिर जनाजा क्यों किया जाता है, उन्हें दफनाया क्यों जाता है, जलाया क्यों जाता है, जो भी तो मतलब फिर उन्हें मुआशरे में ऐसा खुल्लम खुल्ला ही छोड़ दें कि उनकी लाश से भाई फिर बीमारियां फैले, इंसानियत का और नुकसान हो। किसी ना किसी ठिकाने तो उसे लगाना ही है, उसकी सजा तो वो भुगत चुका, मौत से बढ़कर उसे और क्या सजा मिलेगी। भाई साहब ये हो सकता है भाई हम ना समझो, लेकिन भाई साहब उसका कहने का मतलब ये, अगर वो मुसलमान है तो वो उसका जनाजा करवाते हैं, अगर वो हिंदू है तो उसको वो जलाते हैं। मतलब कि वो किसी धर्म से बिलोंग करता है, वो इसलिए कहते हैं कि उसका कोई धर्म नहीं होता। भाई साहब धर्म नहीं सिखाता कि किसी मासूम लोगों को मारो। कहने का मतलब ये होता है कि क्रिमिनल का कोई कौन सा यार धर्म सिखाता है कि बंदे कोई भी नहीं दुनिया में हिंदू धर्म सिखाता है, इस्लाम सिखाता है इंसानियत। भाई साहब मुसलमानों को जो मासूम लोगों को मारना बिल्कुल नहीं सिखाते। हम खुद मुसलमान हैं और हम लानत भेजते हैं जो मासूम लोगों को मारते हैं। हम तो उसे मुसलमान ही नहीं समझते भाई साहब, और वो होता कहाँ से है। और भाई जिसका अकीदा मुसलमान हो और वो इंसानियत को नुकसान पहुंचाए, इंसानियत के खिलाफ है, वो मुसलमान है ही। वो भाई साहब अब देखें एक और भी चीज है भाई कि एक हिंदू है, कौन बंदा प्रॉपर तरीके से हिंदुइज्म की प्रैक्टिस करता है? कोई इंडिया में कोई करोड़ों में एक आधा होगा, चंद लोग करोड़ों में एक आधा। ऐसी बात मुसलमानों में भी ऐसे ही है, कोई चंद बंदे होंगे। हम बैठे हैं भाई साहब, हम तीन बैठे हैं, हम ये है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से किसी का नुकसान ना हो जी। लेकिन ये भी है कि हम भाई पूरी तरीके से अभी फॉलो भी नहीं कर सकते धर्म। कई चीजों में भाई साहब हम पीछे अच्छे से नमाज नहीं पढ़ पाते, बहुत सारी चीजें जो ऐसी हम खुद से नहीं कर पाते भाई, पूरा इस्लाम को नहीं फॉलो कर पाते। लेकिन ये भी है कि हम ये भी तो चाहते हैं कि भाई साहब किसी इंसान का हमारी तरफ से कोई नुकसान ना हो। सही बात है। बाकी भाई इंसान है, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि हम इतने दूध के धुले हैं। वो भी बात उन भाई साहब के बकौल वो जो कह रहे थे, तो मतलब उन लाशों का क्या करना चाहिए यार? वो मुसलमान कहते चढ़ जाए तो वो मुसलमान भाई साहब की भी बात कहते चढ़ जाते हैं जो जिसको बोलते हैं कि उसका कोई धर्म नहीं है, उसका करना क्या है फिर? तो वो उसको मरने के बाद क्या करना है बताओ? तो वो ये उसका ही सवाल ये था कि उसका क्यों दफनाते हैं, उसको जलाते क्यों? तो वो तो भाई साहब अपनी वो नहीं, वो भाई साहब मजाक के साथ अटैच कर रहे हैं। अगर मुसलमान है तो उसका जनाजा करते हैं, अगर हिंदू है तो उसको जलाते हैं। उसको किसी मजाक के साथ अटैच तो कर रहा है ना वो। तो जो भी है इंसानियत के नाते कोई बंदा मरा पड़ा है तो आप उसका सजा तो वो भुगत चुका, मौत से बढ़कर उसको। अगर वो मुसलमानों के अत्याचार की लाश तो वो भाई साहब उसको दफनाएंगे, अगर वो हिंदुओं के अत्याचार की तो वो भाई साहब उसका जिस तरह वो करते हैं जलाते करेंगे। बिल्कुल इस तरह कोई लाश आप खुले में पड़ी कभी देखिए? दुनिया इतनी वो भी तो इंसानियत की डिसरिस्पेक्ट होगी ना। अगर लाशें, इंसानों की लाशें खुल्लम खुल्ला जानवर खा रहे हो या उनसे बीमारियां, ये मेरे ख्याल में ईसाई इस तरह ही करते हैं ना। कैसे दफनाते हैं वो दूसरे जो है ना, दफनाते हैं बकायदा तरीके से। नहीं जलाते नहीं, एक है मेरे ख्याल में मजहब वो परिंदों को भी जानवरों के लिए छोड़ देता है कि वो खाएं इसको। हमने तो एक मजहब है मेरे ख्याल में, मुझे पता नहीं, अगर आप भाइयों को पता हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन भाई बात ये है कि हर धर्म जो है ना उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमने भाई ये सीखा है कि अगर हिंदू धर्म की वो चालीसा या रामनवी निकल या कोई जलसा जुलूस निकल रहा तो मुसलमानों को चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट करें जी। अगर ये रिस्पेक्ट आज करेंगे तो कल तो भाई साहब भी रिस्पेक्ट करेंगे। ये तो भाई साहब दोनों हाथ से ताली बजती है। जहाँ पर बंदा मिल के रहता है, यकीन माने आज मैं एक वीडियो देख रहा था
वो भाई साहब हिंदू मुस्लिम इस तरह इकट्ठे रह रहे थे कि कसम से दिल खुश हो जाता है बंदा देख के। अब जब ऐसी बातें सुनते हैं तो ये नफरत ही पैदा होती है। तो यार लाहौर के अंदर मैं कल देख रहा था कि वो अफ्तार पार्टी करवा रहे थे सिख भाई, मुसलमानों की अफ्तार पार्टी करवा क्या रहे बात, बढ़िया जी बढ़िया। मैंने एक इंडिया की वीडियो देखी, वो करते हैं, वो हिंदू करवा रहे थे उनकी। अब तो रहने ही ऐसे चाहिए भाइयों की तरह। बताओ इंसानियत तो इसी का नाम है। प्यार, जहाँ पर भाई प्यार होता है वहाँ पर लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं। इस लेवल पर सियासत जब इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें सियासत भी इन्वॉल्व होती है और कुछ भाई साहब मीडिया भी इसका गलत इस्तेमाल करता है, बार बार उछालना। अब ये जो है ना भाई साहब खराबी है, जो भी ये इस तरह करते हैं कि धर्म के किसी को टारगेट नहीं करते, लेकिन जो करते हैं उनको सजा दे ताकि आगे से इस तरह के केस आए ना। सही बात है, उनके लिए प्रॉपर एक कानून होना चाहिए। तो अपनी राय भाई साहब जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वैसे नॉर्मली ये तो जो यूपी में है ना बुलडोजर वाला केस, तो मेरा आपसे आप लोगों से एक सवाल है, अगर एक बंदा किसी घर में कोई क्राइम करता है, कोई एक फर्द जो है क्राइम करता है, तो क्या उसकी सजा जो उसके पूरे परिवार को मिलनी चाहिए? अगर हाँ तो वो यस लिख दें, ना तो नो लिख दें। और हाँ, अगर क्या इंडिया के कानून में कोई ऐसा है सजा कि जो पत्थरबाजी करता है, साफ है जब दंगा होगा तो भाई साहब देश जल सकता है, उसमें बहुत नुकसान, बहुत ऊंचे लेवल पत्थरबाजी करे एक धर्म के दूसरों धर्मों के साथ पत्थरबाजी होगी तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएंगे, सैकड़ों तादाद आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है मामला। बहुत सख्त काम है ये, जो भी करता है बहुत सख्त है चीज ये। उसकी गवर्नमेंट के हिसाब से, आपके इंडियन कानून के हिसाब से कितनी सजा है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई साहब वो जो मौलवी साहब आए थे, कसम से उनको सुन के मुझे अच्छा लगा कि वो बोल रहे थे कि भाई सियासत वाले जो है वो सही कह रहे थे, उन्होंने तो कोई गलत बात की नहीं। तो ठीक है भाई, सियासी रंग भी होता है। हाँ, सियासी रंग भी होता है और कुछ लोग कट्टरपंथी वाले जो होते हैं उनके भी खामी होती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।